दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर के लिए हम आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो मिलेंगे और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर सहित मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। आगे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और इसके बाद में आप लोगों को वेरी शॉर्ट भी कुछ क्वेश्चन हैं और इसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। पहला जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो ये है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज, मेंशन द टाइप्स ऑफ प्रोज। ये आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीन पर इसका आंसर पढ़ लें। कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रोज आर ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, टैब्लोग्यू एंड एसे। तो पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट खींच लो और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो, तैयार कर लो। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द टर्म बायोग्राफी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोग्राफी। बायोग्राफी पर आपको नोट लिखना है। बायोग्राफी को हिंदी में जीवनी कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बायोग्राफी किसे कहते हैं। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की स्टोरी किसी को बताता है। बट ही आस्क समवन एल्स टू राइट दैट इन फॉर्म ऑफ अ बुक, परंतु वह किसी से उसको बुक के फॉर्म में लिखने को कहता है। दैट बुक इज़ कॉल्ड अ बायोग्राफी। तो जो बुक वहाँ पर लिखी जाती है उस बुक को बायोग्राफी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नाउ देयर आर सो मैनी बायोग्राफीज ऑन स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध एंड द ब्रेव शिवाजी महाराज। तो आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें, पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ अ मेमोयर, एक्सप्लेन द टर्म मेमोयर। मेमोयर मतलब होता है संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, व्हेन अ पर्सन वांट्स टू टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जब कोई व्यक्ति किसी पर्सन को अपनी लाइफ के किसी पार्टिकुलर पार्ट के बारे में बताता है और ही वांट्स टू टेल अबाउट सम सेलेक्टेड इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ, या फिर अपनी लाइफ के किसी सिलेक्टेड यानी किसी पर्सनल इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। ही राइट्स देम इन फॉर्म ऑफ अ बुक, और जब वह उसे बुक की फॉर्म में लिखता है तब इस कंडीशन को मेमोयर कहते हैं। ऐसे कंडीशन में जो बुक लिखी जाती है उसे मेमोयर कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख लें, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रैवलोग्यू। व्हाट इज़ अ टैब्लोग्यू, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम फेमस टैब्लोग्यूज, एक्सप्लेन द टर्म टैब्लोग्यूज। टैब्लोग्यूज का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। ट्रैवलोगी का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन अपनी यात्रा के बारे में किसी को बताता है और जब इस यात्रा पर कोई बुक वगैरह लिखी जाती है तो ऐसी बुक को ट्रैवलोगी कहा जाता है। तो क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लो। अब एक और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ शेकिंग हैंड्स। हाथ मिलाने के सामाजिक जो महत्व होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ऑन शेकिंग हैंड्स, शेकिंग हैंड्स की थीम क्या है आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हैंड शेकिंग इज़ अ पॉपुलर सोशल कस्टम। हैंड शेकिंग मतलब हाथ मिलाना, ये क्या है, ये एक बहुत ही प्रचलित सामाजिक रिवाज है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लें, पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट टाइप ऑफ मैन इज़ सर रोजर। सर रोजर किस तरह के इंसान है, आप लोगों को इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, सर रोजर इज़ एन आइडियल लैंडलॉर्ड, एज अ चर्चमैन ही डज हिज ड्यूटी वेल एंड ही कीप्स ऑल विलेजर्स इन वेरी गुड ऑर्डर। तो आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड्स वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन स्टील्स स्टाइल। स्टील स्टाइल्स पर एक नोट लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। फ्रांसिस बेकन एक निबंधकार हैं, इसके बारे में आपको बताना है विस्तार से। लॉन्ग आपका ये क्वेश्चन है, लॉन्ग इसका आंसर है। किसी भी नाम सबसे पूछा सकता है, क्वेश्चन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वैल्यूड बेकन एज फादर ऑफ इंग्लिश एसे। क्वेश्चन इस नाम से पूछा सकता है, क्वेश्चन इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्टेनली बेकन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश एसे कैन नेवर बी ओवर एस्टिमेटेड। अब अगला लॉन्ग क्वेश्चन ऑन डूइंग नथिंग वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन ये है, अकाउंट फॉर जे.बी. प्रिस्टले एज एन एसेइस्ट। जे.बी. प्रिस्टले एक निबंधकार है, इसके बारे में आपको बताना है। J.B. Priestley is a famous essayist in English. He is the essayist of the common man. He writes what a common things. He does not run after deep philosophy or serious preaching. तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। पूरा आंसर आपको PDF में मिल जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को इसको लिखना भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है समझ के पढ़ने की। अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ G.K. चेस्टरटन्स ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है G.K. चेस्टरटन्स का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्रिटिकली एनालाइज जोसेफ एडिसन्स कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसे। डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। राइट अ नोट ऑन एडिसन्स प्रोज स्टाइल। किसी भी नाम से पूछा सकता है, आप लोग को घबराना नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है इस चैप्टर के। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, मतलब पढ़ लेना। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप लोग पढ़ लेना। एडिसन वॉज बोर्न ऑन May 1, 1672 इन माइलस्टोन। ही वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन का आंसर पूरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और बाकी आपको PDF में मिल जाएगा। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, अब आपको बताते हैं हम एक्सप्लेनेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपके सामने ओपन है ये पहला चैप्टर ऑफ स्टडीज़। राइटर हैं इसके फ्रांसिस बेकन। इस चैप्टर से हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है, स्टडीज़ सर्वे फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो आप लोग यहाँ पर देख लें, आप लोग ओनली चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिख देंगे रेफरेंस में ओनली। इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में आप लोग थोड़ा लिख देंगे। कॉन्टेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख लें, इन दिस एसे बेकन ब्रिंग्स टू लाइट द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ। थोड़ा आप लोग को कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा आंसर लिखना है, मतलब आपको समझाना है। आपको एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी यहाँ पर आपको दिया गया है। आंसर आप लोग यहाँ पर देख के पढ़ लें और इस तरीके से आप लोग पेपर में एक्सप्लेन कर दें। इस वाले चैप्टर से आप लोगों से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ली जाए, आप लोग इसी एक्सप्लेनेशन को मतलब लिख आना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखो, अगर आप लोगों से इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप लोगों से अगर कोई और क्वेश्चन पूछ ले गए तब भी आप लोग इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, इसको ही लिखे आना, आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑन शेकिंग हैंड से ये क्वेश्चन लिया गया है। राइटर हैं इसके A.G. गार्डिनर। अब क्वेश्चन ये है आपका, इफ़ देयर इज़ वन कस्टम दैट माइट बी एज्यूम्ड टू बी बियॉन्ड। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें, क्वेश्चन देख लें कौन सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का रेफरेंस देना होता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम A.G. गार्डिनर एज सोशल एसे ऑन शेकिंग हैंड्स। इतना ही आप लोग लिखे आना केवल। इसके बाद में थोड़ा सा आप लोग इसका कॉन्टेक्स्ट लिख देना और इसके बाद में आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर देना। एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये ए डिसअपॉइंटेड मैन वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके राइटर हैं रॉबर्ट लाइंड। क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर देख लो, कौन सा क्वेश्चन है। ए ब्लाइंड मैन हैविंग रिसीव्ड हिज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ अ वंडरफुल ऑपरेशन। यहाँ पर आप लोग देख लें। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इसका रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस आप लोग स्क्रीन पर देख लें। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम रॉबर्ट लाइंड्स रिफ्लेक्टिव एसे ए डिसअपॉइंटेड मैन। अगर इस चैप्टर से कोई और भी ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है तब आप लोग उस ऐसे में यही रेफरेंस लिखोगे।
अगर इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप लोग इस क्वेश्चन का जो आपका रेफरेंस होगा वो आपका यही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट आप लोग थोड़ा चेंज कर देना, जो आपसे पूछा है थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उसका चेंज कर देना, और एक्सप्रेशन अगर आपको उसका नहीं पता हो तो आप लोग इसका लिख आना। अगर इसी क्वेश्चन का आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने स्क्रीन पर है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पर देख लो और पढ़ लो। और आपके पेपर में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट हमने ये लिया है, हु वॉज लॉर्ड चेस्टरफील्ड। लॉर्ड चेस्टरफील्ड कौन था? आंसर ये है, लॉर्ड चेस्टरफील्ड वॉज पैट्रन ऑफ द बेसिक प्लान फॉर द डिक्शनरी। तो आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लेना। इस क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, और जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं सारे पढ़ लेना। आपका पूरा पेपर उम्मीद है कि इसी पीडीएफ से हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें।